पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए, हमारे प्रभु कितने हमें प्यार करते हैं। हमारे प्यार जीवन में इतने हमें प्यार करने के लिए दूसरा कोई नहीं। इसलिए हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु वो सारे जीवन में आशीष के रूप में आया है इस संसार में, और सारे इंसान के लिए प्रभु का मुक्ति और प्रभु मुक्ति हमारे लिए वो प्रदान किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात हम गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी द्वारा हम बाइबल अध्ययन में भाग लेते हुए और प्रभु का एक एक वचन हम पढ़ते हुए, वो मनन चिंतन करते हुए हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त करते हैं। आज हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का जन्म के बारे में यहाँ हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, पिछले भाग में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में और प्रभु यीशु के पहले योहन बपतिस्ता के जन्म के बारे में और ऐसे बहुत सारे विषयों में, और हमें साधारण लोगों के लिए हमको आशीष, हम कैसे आशीष प्राप्त करते हैं और कैसे हमारे जीवन में आशीष नहीं है, वो सब लूकस अध्याय 1 में ऐसे बहुत ये विवरण हमको मिला है। सेकंड चैप्टर में हम सीधे प्रभु यीशु का जन्म के बारे में अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सेकंड चैप्टर 2, प्रभु ईसा का जन्म। उन दिनों कैसर अगस्त से समस्त जगत की जनगणना की राजा क्या निकली। प्रिय मित्रों, ये लूकस का ये सुसमाचार, इसमें कितने महत्वपूर्ण बात है। मतलब ये हम प्रभु ये हमें सिखाने के लिए, मतलब ये केवल ऐसे काल्पनिक, ये काल्पनिया ऐसे कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ नहीं। मतलब ये दिन, मतलब वो उन दिनों, मतलब ये स्पष्ट रूप से ये प्रभु के बारे में लिखने के लिए वो जगह कहाँ है और अधिकारी और देश के अधिकारी कौन है, राजा कौन है और ऐसे समय क्या था। प्रिय मित्रों, ऐसे स्पष्ट रूप से बताते हैं उसने ये वास्तविक इतिहास और वास्तविक घटनाओं को दर्ज किया है, लिखा है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये वंस अपॉन ए टाइम, हम ऐसे कहानी वंस अपॉन ए टाइम ऐसे नहीं, ये बात मतलब ये सुनिश्चित बात है। ऐसे और कहानी में सियूस और अपोलो की काल्पनिक कहानी जैसे ऐसे इतिहास नहीं, ये वास्तविक है। इसलिए उन दिनों कैसर, अगस्त के वो राजा का नाम है, और वह सीसर और अगस्टस से निकला एक फरमान, वो नियम निकला है। नियम क्या है? वह राजा क्या निकली है, यह पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियस सीरिया का राज्यपाल था। और इसलिए प्रिय मित्रों, सारी दुनिया के लिए ऐसे अगस्टस सीसर, प्रिय मित्रों, अगस्टस सीसर का लक्ष्य क्या है? वो ऐसे नियम क्यों लिखना है? और वचन में 3 में हम पढ़ते, सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे, अपने अपने। इसलिए कहीं भी हो, आओ सब लोग। ये राजा का ये एनरोलमेंट, मतलब वो ये ऐसे गणना, जनगणना में, वो जनगणना के लिए सब लोग आना है। इसके लक्ष्य क्या था? मतलब ये लक्ष्य उसका ये राजा अगस्टस सीसर ऐसे सारे देश सारे महादेशों के ऊपर, सारे देश के ऊपर युद्ध करते हुए सबसे बड़ा मतलब चक्रवर्ती जैसे सबसे बड़ा पोजीशन में आया है। वही समय यीशु का जन्म है। इसलिए ये इतिहास में, हमारे ये इतिहास में
कितने बड़ा ये महत्वपूर्ण और इतने ये और फेमस व्यक्ति ये अगस्टस वो समय प्रभु यीशु का जन्म वो हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, अगस्त उसका लक्ष्य क्या था? वो जनगणना का और लक्ष्य यह था, मतलब पंजीकरण और जनगणना साधारण रिकॉर्ड रखने या आंकड़ों के लिए नहीं दी। यह रोमन साम्राज्य में सभी पर कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कर लगाने के लिए सब लोगों से, और अगस्टस सीसर वो चक्रवर्ती सब लोगों से ये टैक्स कलेक्शन के लिए, और अपना मैं ऐसे बड़ा चक्रवर्ती हूँ और महाराजा, इसलिए मेरा ऊपर और दूसरा कोई अधिकारी नहीं, और ऐसे बड़ा ये बढ़ाओ अपने ये प्रशंसा और ख्याति के लिए सबों के आगे ऐसे अपने नाम दिखाने, नाम की प्रशंसा के लिए वो ऐसे और नियम, उसका नियम ऐसे निकला है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम वो पढ़ते हैं और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यह हम थोड़ा मनन चिंतन करना और थोड़ा हम विचार करना चाहोगा। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का जन्म कितने और साधारण एक व्यक्ति, मतलब वो दरिद्र माता पिता, संपन्न नहीं थे, आमिर नहीं थे, ऐसे पति और पत्नी यूसुफ और या मरियम। प्रिय मित्रों, ऐसे दरिद्र परिवार में ऐसे साधारण रीति से प्रभु यीशु का जन्म के बारे में यहाँ लूकस ने लिखा है। लेकिन वह चक्रवर्ती ऐसे अपने साम्राज्य विस्तृत करने के लिए और अपने नाम की प्रशंसा ख्याति के लिए साथ ये जनगणना के ये पूरा प्रबंध किया है, और टैक्स कलेक्शन करने के लिए, और ऐसे प्रिय मित्रों सब ये अपनी प्रशंसा के लिए और अधिकार दिखाने के लिए ये सब लिखा। लेकिन आज हम मनन चिंतन करते हैं तो यीशु का नाम, यीशु का जन्म कितने और साधारण रीति से, लेकिन आज किसका नाम? वो अगस्टस का नाम और यीशु का नाम तुलना करने पर क्या होगा? प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का यह जन्म के समय वो चक्रवर्ती उतने बड़ा अधिकारी था, लेकिन अभी यीशु साधारण एक व्यक्ति, साधारण ऐसे मानव में ऐसे साधारण रीति से वो उसका जन्म है। लेकिन वो हमारे आगे प्रिय मित्रों, वो नाम हम सब नामों में श्रेष्ठ है। वो जन्म के समय और अपने ख्याति के लिए कुछ नहीं किया है, और जन्म के समय प्रिय मित्रों कितने तिरस्कृत थे, और कितने वो लोग उसे तिरस्कृत और तुच्छ समझते हुए, नहीं पहचानते हुए उसे अलग कर दिया। लेकिन वो नाम प्रिय मित्रों कैसे इस संसार में सबसे बड़ा नाम, सबसे बहुमूल्य नाम, सबसे लोग अधिक से अधिक उसके बारे में और कहानियाँ उसके बारे में और कितने ये लिखते हैं उसके नाम में, कितने और प्रिय मित्रों हमको बात करने नहीं सकते हैं, कितने दल है और कितने लोग विश्वासी है, और उसके नाम द्वारा कितने लोग शहीद बन गए हैं उसे फॉलो करने के लिए, वो विश्वास के वचन सुनने के लिए आज भी अभी भी उसके लिए मरने के लिए तैयार है, अपने को समर्पण करने के लिए तैयार है। क्यों प्रिय मित्रों, ओ हमारे प्रभु ऐसे यह हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में इतना ओ प्रभु का ये और आगमन, कितने हमारे मुक्ति दादा हमारे ईश्वर के ये ना वो हिस्ट्री में भी है। इसलिए लूकस ऐसे स्पष्ट रूप से लिखा है,
अगस्त के समय, वो दिनों में, वो जगह में, और ऐसे प्रभु का जन्म हुआ है। कहाँ हम लिखा वो, ये इसलिए हिस्ट्री में हमको यीशु का हिस्ट्री, कहाँ हम जन्म हुआ, उसका माम, वो उसके पिता कौन है, वो सब ये हम उल्लेखित किया है, दर्ज किया है। इसलिए हम पढ़ते हैं यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहेम गया, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए। प्रिय मित्रों, राजा का नियम ऐसे और ऐसे साधारण नियम नहीं है सब लोगों के लिए, और ये सब पालन करने के लिए ऐसे तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, छोड़ने नहीं सकते। इसलिए वो गर्भवती स्त्री होगा और कोई भी हो, सब लोग आना है। नियम का उग्रता ऐसा है। वो इसलिए दाऊद के घर में से और यूसुफ अपने पत्नी और ये मरियम को भी लेके गया है। यहाँ प्रिय मित्रों, यहाँ छोड़कर ये पत्नी इतना गर्भधारण किए हुए ऐसे तखावट में होगा, नहीं छोड़ते हैं। कारण प्रिय मित्रों, वो ये गलीली में अपने पत्नी को ऐसे छोड़कर जाना, यूसुफ के बारे में हम सोचते हैं तो यूसुफ ये संदेश स्वर्गदूत द्वारा संदेश पाया है, वो गर्भवती, वो गर्भधारण किया है। वो गर्भधारण के विषय में कितने उसका अपनाम करने के लिए लोग, ब्लेम करने के लिए लोग, उपहास करने के लिए लोग, बंधुजन होगा, परिवार और पड़ोसी लोग होगा, अपने समुदाय के लोग होगा, इसलिए वहां छोड़कर जाना मुश्किल है। इसलिए प्रिय मित्रों साथ है, लेकिन जाने पर यह घटना, मतलब ये साधारण यीशु का जन्म, यीशु कौन है, यीशु क्या करने के लिए आया है, यीशु के विषय में और धर्म ग्रंथ द्वारा जो लिखा है, नबियों द्वारा भविष्यवाणी क्या क्या की है, और सब हम थोड़ा पहले हम सुना था, थोड़े मतलब पिछले भाग में चैप्टर 1 इसके विषय में हम सब और स्वर्ग द्वारा संदेश पाया है यीशु का जन्म के बारे में। लेकिन यीशु का जन्म देखो, कितने साधारण व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति के जन्म जैसे यीशु का जन्म, और इससे तिरस्करण का अनुभव में भी है प्रिय मित्रों। और वह ये हम सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं ये वचन में, मतलब जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाए, वे वही थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लपेटकर छरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं दी। हो हमारे मुक्तिदाता का ये जन्म के बारे में क्या लिखा है प्रिय मित्रों? हमारे ये दृष्टि में, हम हमारे बुद्धि के अनुसार, हमारे दृष्टिकोण में है मुक्तिदाता, वो कैसे उसका जन्म होगा? मुक्तिदाता और शक्तिशाली, वो राजा, शासन करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए राजा, वो मुक्तिदाता और ईश्वर, वो हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए जन्म होने के लिए प्रिय मित्रों, उसका हमारे दृष्टि में, हमारे विचार में कैसे होगा प्रिय मित्रों? उसका ये इतने ये निर्धन था, एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसे एक घर में, ऐसे अच्छा एक कमरे में नहीं, और ऐसे एक घर में और ऐसे जगह, कौन सा जगह में, और उसने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया, उसे कपड़ों में लपेटकर छरनी में, गौशाला में। प्रिय मित्रों, क्यों ऐसे हुआ है? हमको बोल सकते हैं यूसुफ और मां मरियम आमिर और ऐसे धनी लोग नहीं थे इसलिए होगा, लेकिन यह नहीं,
ये केवल यह नहीं, और प्रिय मित्रों उसे पहचानने के लिए, मतलब और यह हम कारण यीशु को ऐसे चरनी में, गौशाला में प्रसव करने का कारण क्या है? सराय में जगह नहीं दी, मतलब लॉड्ज पूरा भर गया है और घर में पूरा भर गया है। प्रिय मित्रों, लोगों के बीच में और हमारे घर में हमारे बंधुजन और हमारे साथी लोग और सब उनके साथ और एक को अपने दोस्त समझकर, ऐसे एक मानव है, एक मनुष्य है, नहीं तो एक ये गर्भवती स्त्री है, प्रसव करना है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? ओह, प्रसव करते हैं तो एक पुरुष और एक स्त्री वो गर्भ धारण किया है, वो गर्भवती प्रसव करने पर वो कितना गंदगी है। मतलब वे लोग सोचते हैं ऐसे एक स्त्री को, ऐसे एक माम को, ऐसे एक बच्चे को हम नहीं, जगह देने के लिए हम तैयार नहीं। लोग ऐसे सोचते हैं, ऐसे और दूसरों को ऐसे और अंगीकार करने के लिए मनोभाव लोगों के अंदर नहीं दे, ऐसे प्यार का मनोभाव नहीं दे, इतना स्वार्थी बन गए हैं। और दूसरों का कष्ट, दूसरों ये और ज़रूरतों में ऐसे मदद करने के लिए, ऐसे दूसरों के कष्ट देखकर उसे और प्यार करने के लिए लोगों का मनोभाव इतना कठिन हो गए हैं। लेकिन वहाँ प्रभु ऐसे एक चैलेंज है, मतलब वही लोगों के आगे मैं वो लोगों को प्यार करते हुए, वही लोगों से त्याग और कष्ट सहते हुए, वही लोगों के लिए माँ मरियम और यूसुफ पिता के अंदर वो निर्णय था, ये दुख में, यह मनोभाव में मैं ईश्वर के प्रति और ये सारे लोगों के लिए पूर्वजों द्वारा इस्राएल के लिए जो वरदान प्रभु ने प्रदान किया है, वो वरदान के अनुसार, वरदान के प्रति हम ये दुख, कष्ट, अपमान, ये निंदा, ये सहन और लेने के लिए तैयार है। प्रिय मित्रों, यह मनोभाव, मतलब लोगों की दृष्टि क्या है और आत्मा की दृष्टि और आत्मा के आविष्ट होकर माँ मरियम और यूसुफ पिता के और विश्वास क्या है? छोड़ने के लिए नहीं, और हमें छोड़ के इसलिए हम भी उसे छोड़ेंगे। हम और प्रभु से हम ये संदेश प्राप्त किया, लेकिन स्वर्ग के संदेश के अनुसार और हमको ऐसे और अच्छा जगह नहीं मिला, इसलिए ये सब व्यर्थ होगा, अविश्वास नहीं करते हैं। ये उत्तरदायित्व छोड़ने के लिए नहीं, ये उत्तरदायित्व और चैलेंज के रूप में आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मां तैयार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम क्या करना है? हम ये प्रभु यीशु को कौन तिरस्कार किया? हम सोचते हैं वो 2000 पहले और कोई ऐसे और ये बदलेहम में ऐसे लोग यीशु को तिरस्कार किया, माँ मरियम को तिरस्कार किया। ये और प्रिय मित्रों, वो कौन है? आज मैं भी ऐसे एक सराय का अधिपति, मेरे हृदय ऐसे, मेरे जीवन में ऐसे मैं कितने लोगों को मेरे हृदय में जगह देना, प्यार करना, मदद करना है, वो मेरा उत्तरदायित्व। लेकिन प्रिय मित्रों, मैं ऐसे प्रभु यीशु को और जगह देने के लिए प्रभु यीशु ऐसे खटखटाते हैं मैं आपके हृदय में और आपके जीवन में और प्रवेश करने के लिए, मैं खटखटाता हूँ, स्वागत करने के लिए आप तैयार है? तो प्रिय मित्रों, स्वागत करने के लिए, मुझे इनवाइट करने के लिए, मेरे ये आवाज़ सुनकर मेरे लिए ऐसे एक रूम आपके हृदय में और आपके परिवार में, आपके घर में वो एक रूम मेरे लिए देने पर क्या होगा? प्रभु ने कहा मैं उसके साथ और खाना और भोजन करूंगा, और वो प्रभु हमारे साथ है तो क्या होगा? प्रिय मित्रों, हम ये नहीं समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम ऐसे सराय के अधिपति अभी मैं हूँ, मैं भी ऐसे पाप करने के लिए संसारिकता के अनुसार जीने के लिए मैं क्या बोलता है? यीशु मेरे अंदर आपको जगह नहीं है। मरियम आपको जगह नहीं। संत यूसुफ पिता आपको स्वागत करने के लिए हमको जगह नहीं है। ऐसे हम प्रिय मित्रों
कितने संसारिक बातों से हमारे हृदय भर गया है। वो हमारे प्रभु को जन्म देने के लिए, प्रभु यीशु को स्वागत करने के लिए, इसलिए हृदय का परिवर्तन चाहिए। हृदय ऐसे तैयार करना चाहिए, हृदय ऐसे ऐसे तैयारी करना चाहिए प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे प्रभु वो आने पर कितने मूल्य है प्रभु हमारे अंदर आने पर, लेकिन हम नगण्य बातों में, घृणित वस्तुओं को हमारे अंदर रखकर, हम ऐसे वासनाओं में, ऐसे स्वभाव में, ऐसे आदत में प्रिय मित्रों यीशु को तिरस्कार किया। लेकिन आज यीशु के प्रति, यीशु आइए और मेरे रक्षक, मेरे मुक्तिदाता वो आइए, ऐसे जगह देने के लिए जो तैयार करते हैं प्रिय मित्रों, अमूल्य, हमारे जीवन ऐसे मूल्य और अमूल्य बन जाएगा। मेरे अंदर यीशु है तो, यीशु मुझ में क्रियाशील है तो, यीशु के लिए मैं जगत दिया है तो, ऐसे यीशु ऐसे हमारे अंदर आएगा। एक दूसरे को प्यार करो, कष्ट सहते हुए, विश्वास ना छोड़िए, विश्वास करते हुए, और यीशु के पास आओ, और यीशु के पास आओ, यीशु पर विश्वास करो। हाँ, और हमारे हृदय में इसलिए वो ढूंढते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए ये वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रिय मित्रों आइए, ये भजन हमारे प्रभु यीशु का जन्म वो कहाँ दे, गौशाला में। ये सराय में जगह नहीं दे, वो सराय का अधिपति इनका और ये लॉर्ड्स का अधिपति अभी मैं हूँ। अभी प्रभु मेरे हृदय में, मेरे जीवन में, आपके हृदय में और आपके घर में और ऐसे सबों के हृदय में आने के लिए और वह हम शासन करने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए प्रभु चाहते हैं। लेकिन लूकस ने लिखा है उस समय अगस्त इतना बड़ा और चक्रवर्ती है, वो अपना नाम बढ़ाने के लिए, पूरा अपने अधिकार फैलाने के लिए और ऐसे प्रशंसा और ख्याति के लिए कितने बात किया है। लेकिन अभी देखो वही समय यीशु आया, किसका नाम अभी हम आदर करते हैं, किसके नाम में हम विश्वास करते हैं, किसके नाम में लोग और भरोसा करते हैं। देखिए प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु को तिरस्कार मत करो, यीशु को स्वागत करो। यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे जीवन भर प्रभु आपके साथ रहने के लिए मुझे कृपा दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।